नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय नामदेव और स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं हिंदी इकाई 5 रतिका भाग 2 के इस खंड में हम चर्चा करने वाले हैं। यदि इससे पहले वाले भागों को आपने नहीं देखा, चैनल की प्ले स्टोर जाकर के देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई 5 रतिका भाग 2। तो साथियों, ये जो हमारा इकाई 5 है, ये कुल मिलाकर के 8 अंक की है। तो इसमें से 6 नंबर के जो प्रश्न हैं वो 1 अंक वाले होंगे और 2 अंक का एक प्रश्न होगा। इस प्रकार से यहाँ पे केवल एक ही बड़ा प्रश्न पूछा जाना है, लेकिन इस तरह से यहाँ पे 6 अंक के जो हमारे प्रश्न हैं। और आगे हम चर्चा करें यदि आपसे, तो स्टार्ट करते हैं सही विकल्प के चयन से। तो पहला हमारा प्रश्न सही विकल्प का प्रश्न है, सब बच्चों में ठीक था। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा बेजू। सांप निकलने पर डरकर भागे भोलेनाथ, आकर छिपे तो मैया के आंचल में। नाक वाल लगवाने बुलाया गया मूर्तिकार को। इस प्रकार जाड़े से पंचम की नाक कहानी में सारा व्यंग केंद्रित है नाक पर। हिरोशिमा नामक कविता अज्ञे ने लिखी। इसका उत्तर हो जाएगा रेलगाड़ी में बैठे बैठे। फिर लेखक अपनी आभ्यंतर व्यवस्था को पहचान पाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लिखकर। बाबूजी पाठ करते थे रामायण का। आगे हम चलें तो लानत है आपकी अक्ल पर कथन था सभापति का। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर को सफल पाया गया पत्रकार के रूप में। रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न पे हम चलें यदि, तो आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है, कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते हैं। भोलेनाथ और उनके साथी चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। महारानी के सूट की कीमत भारतीय मुद्रा में 5,000 रुपये। इसके बाद में अगला हो जाएगा हमारा जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई हिरोशिमा जापान में। अज्ञेय विज्ञान के विद्यार्थी। अखबारों में छपा कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति जिंदा नाक लगाई गई। अज्ञेय का जन्म उत्तर प्रदेश। अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुई। इसके बाद में सही जोड़ी वाले प्रश्न की बात करेंगे हम। तो सही जोड़ी का जो हमारा पहला प्रश्न है माता का आंचल, तो इसका उत्तर हो जाएगा शिव पूजन सहाय। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय। निबंध इसमें आ जाएगा मैं क्यों लिखता हूँ, ये हमारा अज्ञेय हो गया। इसके बाद में आ जाएगा निबंध हो जाएगा मैं क्यों लिखता हूँ, है ना, इसका इसमें हो जाएगा। फिर जॉर्ज कहानी जो है वो हो जाएगा जॉर्ज पंचम की नाक, और उपन्यास का जो अंश है वो है माता का आंचल। इसके बाद में अगला है सही जोड़ी वाला हमारा, तो शिव पूजन सहाय का जन्म तो ये हुआ था 1993 में। फिर देहाती दुनिया ये शिव पूजन सहाय का हो जाएगा। इसके बाद में कमलेश्वर का जन्म हुआ था तो 32 में। सारिका कमलेश्वर हो जाएगा। इसके बाद में अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद, है ना। और सत्य जो हमारा लास्ट वाला है अज्ञेय का जन्म, तो इसका हो जाएगा सन 1911 में। इस प्रकार से सही जोड़ी। और सही जोड़ी के बाद हम चलें सत्य की ओर। तो सत्य का पहला हमारा प्रश्न है तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ है, सत्य है। हमें मैया की गोद से निकालकर बाबूजी की गोद में शांति मिली, ये हमारा असत्य है। गणेश जी ने चूहे की रक्षा के लिए शिव का नंदी निकल आया, तो ये जो है असत्य है। सबकी नाकों पर नाप लिया पर जॉर्ज पंचम की नाक सबसे छोटी है, ये भी असत्य है। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक उस मूर्तिकार के पास था, तो ये सत्य है, नाप उसके पास था। और जो छठा दिल्ली में सिर्फ जॉर्ज पंचम की आँख नहीं थी, ये जो है असत्य है। सत्य वाले प्रश्न के बाद में हम अब 1 नंबर वाले जो प्रश्न हैं इनकी चर्चा करें। तो इसका जो हमारा पहला प्रश्न है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो देहाती दुनिया 1926 में प्रकाशित हुआ था ये, और इसका नाम है देहाती दुनिया।
अगला है नाक किसका द्योतक होती है? तो नाक जो है इज्जत का, मतलब इज्जत का प्रतीक होती है नाक, इज्जत का। अगला है बरखा बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए? तो बहुत सारे बिच्छू नजर आए, बहुत सारे बिच्छू नजर आए। चबूतरे का एक कोना क्या बनता था? तो चबूतरे का एक कोना बनता था नाटक घर बनता था। इसके बाद में किस पदार्थ के कारण हिरोशिमा के अस्पताल में आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे? तो रेडियम के कारण, रेडियम है ना। फिर अगला हो जाएगा अज्ञेय ने हिरोशिमा पर हुए अणु विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी? तो उन्होंने लिखा हिरोशिमा ही उसका नाम है, हिरोशिमा। उस कविता का ये नाम क्या है? हिरोशिमा। हिरोशिमा कविता नाम की कविता उन्होंने लिखी। इस तरह से हमारे एक वाक्य के प्रश्न और 2 अंक की प्रश्नों की चर्चा हम एक साथ करते हैं। आइए। भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो बालक का स्वभाव होता है अपने हमजोली को देखकर उनके साथ रहना, घूमना फिरना, खेलना पसंद करना। बालक भोलेनाथ जब अपने पिता की गोद से में सिसक कर रहा था तो रास्ते में से मित्र दिखाई देते हैं, तो अचानक उसका सिसकना बंद हो जाता है। अपने पिता को की गोद से उतरकर अपने मित्रों के पास जाने की इच्छा व्यक्त करता है। भोलेनाथ अपने मित्रों के साथ खेलना चाहता है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? तो बच्चे निम्न प्रकार से, छोटे बच्चे रोकर अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। कहीं कोई गलत काम करके माँ से लिपट कर अपना प्रेम व्यक्त करता है। माता पिता को अपनी खेल में सम्मिलित कर अपना प्रेम व्यक्त करता है। इस तरह से अपने हर कार्य में माता पिता का आश्वासन कर चाहते हैं। माँ के हाथ से खाना खाकर अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। इस प्रकार बच्चे माँ बच्चों को किस प्रकार खाना खिलाती है? तो माँ थाली में दही भात मिलाती थी। अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि की बनावटी नाम से कौर बनाकर कहते हुए खिलाती थी। जल्दी जाती और जल्दी खा ले, नहीं तो उड़ जाएंगे। बालक इतनी जल्दी खा लेता कि पक्षियों के उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। फिर चूहे के बिल में पानी उछीलने पर क्या हुआ? तो सभी बच्चे जो एक टीले पर जाकर चूहे के बिल में पानी उछीलना शुरू कर दिया, तो नीचे से ऊपर पानी फेंकता था। सब थक गए तो तभी गणेश जी चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया और सभी बच्चे रोते चिल्लाते बेतहाशा भागने लगे। किसी का सिर फूटा तो किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते फिर भागे। भोलेनाथ की सारी देह लहूलुहान हो गई, उसके पैरों तलवे कांटों से छलनी हो गए। बालक भोलेनाथ एक सुर से दौड़ते हुए आए और घर में घुसकर सीधे माँ की गोद में जाकर शरण ली। माँ ने हल्दी पीसकर भोलेनाथ के गाँव पर लगाई। बालक का सारा शरीर काँप रहा था। बालक आंखें खोलना चाहते हुए भी आंखें नहीं खोल पा रहा था। बालक भोलेनाथ ने काँपते हुए होठों में को बार बार देखकर रोती थी और बड़े लाड़ से गले लगा लेती थी। माँ अपने पुत्र को डर से कांपते देखकर रो पड़ी और अधीर होकर उससे डर का कारण पूछने लगी। माँ भारी संकट में पड़ी और अब कभी बच्चे को देखती तो कभी उसके अंगों की आँच पहुँचती। इसी तरह से रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण है? तो जो रानी एलिजाबेथ के दर्जी को मालूम था कि रानी हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और नेपाल भ्रमण हेतु जा रही है, तो उसे लगा कि प्रत्येक स्थान पर जाने के लिए रानी को अलग अलग तरह की अलग अलग कपड़े की ड्रेस बनानी पड़ेगी। हिंदुस्तान के लिए उसने रानी के लिए हिंदुस्तान की रेशमी कपड़ा मंगवा कर सूट बनवा दिया। पाकिस्तान और नेपाल के लिए अभी कपड़े बनाने शेष हैं। यह कथन उचित ही है, जैसा देश वैसा भेष, अर्थात जहाँ जाओ वहीं के अनुरूप पहनो, खाओ, ठहरो। रानी को भी बाहर जाना था। दर्जी के लिए प्रदेश के अनुसार रानी के लिए कपड़े बनाने की चिंता तर्कसंगत ही थी। कपड़े सिलने से के साथ साथ कपड़े की भी मंगवाए न थे। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या यत्न किए? तो नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्नलिखित प्रयास किए। पहला, मूर्तिकार नाक पर पत्थर ढूंढने के लिए हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर गया, कहीं भी ऐसा पत्थर नहीं मिला। देश के नेताओं की मूर्तियाँ देखने के लिए मूर्तिकार मुंबई, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश सभी जगह गया। सभी नेताओं की मूर्तियों को ध्यान से देखा, परंतु किसी की भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से नहीं मिली। बिहार के सेक्रेटरी के सामने बस सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों को भी देखने गया, मगर जॉर्ज पंचम की नाक बच्चों की नाक से भी छोटी थी। अंत में वह एक जिंदा नाक जॉर्ज पंचम की नाक पर लगाई। जॉर्ज पंचम की लाट
की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? जिस दिन जॉर्ज पंचम की नाक लगनी थी उस दिन सभी अखबार चुप थे, क्योंकि कोई सम्मेलन का जिक्र नहीं था, क्योंकि अपनी व्यवस्था के दोष के कारण सरकार कुछ बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि जिंदा नाक लगाने की बात थी। यदि यह बात आम जनता तक चली जाती तो हंगामा हो जाता कि इसी वजह के कारण अखबार चुप थे, इसलिए अखबारों ने कुछ नहीं लिखा। राजधानी में किस बात पर तहलका मचा? राजधानी में तहलका मचा कि जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली से ने पहले अपनी तरफ देखा और स्वाभाविक रूप से दिल्ली के मुंह से निकल गया, वे आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी उनके अपने घर को देखते हैं। कलाकार की आंखों में आंसू क्यों आए? कलाकार को जब सभा में बुलाया गया तो वो अपने सभी हुक्कामों के चेहरे देखे। उसने चेहरों पर अजीब सी परेशानी थी, कुछ अंदाज उदास और बदमाश थे। उनकी जॉर्ज पंचम की लाट की नाक न होने के कारण परेशानी देखकर कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। अगला है, इसको इस प्रकार आप लिखेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के। मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि लेखक कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित है। तो निम्नलिखित प्रेरित है बातें। किसी रचनाकार की प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए इस प्रकार उत्साहित करते हैं। किस प्रकार करते हैं? इसका हिरोशिमा पर लिखी गई कविता लेखक के अंत व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, आप कैसे कह सकते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में ये हो जाएगा आपका। इस तरह से साथियों आज के भाग में इतना ही। अगले भाग में हम अगली इकाई लेकर के आएंगे। जब तक वंदे चंद्र पर धन्यवाद।